नमस्कार। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि 27 जनवरी 2026 ऐसा महायोग बन रहा है जिस दिन से आपके हर एक काम में बहुत अच्छी सफलता बनने के योग बन रहे हैं। जी हाँ मित्रों, कुंभ राशि वालों से मैं कहना चाहता हूं कि इस समय आपके हर एक काम में बहुत अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अवगत जो परेशानियां चली आ रही थी 4-5 साल से, उन परेशानियों से कहीं ना कहीं राहु देव आपको निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, आपके इस समय लगन में ही राहु विराजमान है और राहु इस समय और भी बलवान हो रहा है। जी हाँ, इस समय शतविषा नक्षत्र में राहु चल रहे हैं और राहु इस समय 21 डिग्री के साथ में और भी बलवान होते हुए जा रहे हैं और आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन के आपको संकेत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए जानते हैं कि राहु आपको क्या क्या लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है 21 अंश के होने पर, क्योंकि अभी 18 अंश पर थे और अब 21 अंश पर आ रहे हैं, यानी कि युवा अवस्था में ये चल रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर आपको 25 जनवरी से बताएंगे कि तीसरा चरण प्रारंभ हो रहा है, लेकिन इनका जो काम होगा वो 27 जनवरी से ही प्रारंभ होगा, क्योंकि 2 दिन आने में लगेंगे और चंद्र के नक्षत्र में बदलने से 2 दिन सवा 2 दिन चंद्र का नक्षत्र होता है, तो 2 दिन बाद ही इनके रिजल्ट आपके जीवन में बदलते हुए दिखाई देंगे। जो अवगत परेशानियां चली आ रही थी उनसे कहीं ना कहीं छुटकारा आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जानते हैं ग्रह गोचर के हिसाब से आपके लिए कितना उपयोगी रहेगा यह समय। आपकी हर एक विश को पूरा करता हुआ दिखाई देगा राहु, क्योंकि राहु मायावी है, छलिया है। छलिए के साथ साथ आपकी राशि का स्वामी यानी कि शनि के साथ में बहुत ही अच्छे परम मित्र हैं। तो देखते हैं और समझते हैं एक एक करके नक्षत्र के बारे में, दिशाओं के बारे में, अंतर दिशाओं के बारे में, महादिशा के बारे में सब कुछ जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं। तो बस कुछ देर के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और दिल थाम के बैठिएगा। हम आपको कुछ ऐसी रेमेडी और कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताएंगे। आप इन उपायों को करते हैं तो लाभ के संकेत आपको भी अत्यधिक मिलने की संभावना और भी बढ़ जाती है। चलिए जानते हैं। इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल आलेस बेल राशिफल। मित्रों, राहु जब शतविषा नक्षत्र में आता है और अपने तीसरे चरण में यानी कि 21 अंश के होकर बैठ जाता है, तो इसके प्रभाव में बहुत बड़े बदलाव होते हैं। कैसे? आप मानकर चलिए कोई ग्रह अंश में ना हो और आपकी कुंडली में अच्छे स्थान पर बैठा हो तो वो अस्त ही समान हो जाता है, क्योंकि जब अंश ही नहीं है, उसमें डिग्री नहीं है, तो वो आपकी जीवन में कैसे बल देगा। अब शनि आपकी कुंडली में दशमेश में बैठ जाए तो दशमेश का स्वामी शनि बहुत ही कारक होता है, जीवन में बहुत कुछ बदल देता है। लेकिन अंश में एक अंश के साथ में बैठे, 1 डिग्री के साथ में बैठे, तो इनका कार्य नहीं हो पाएगा। क्या करना होता है कि शनि को आपको बल देना होगा। कोई भी ग्रह अंश से नीचे चला जाता है, यानी कि डिग्री में नीचे हो जाता है, तो वह मृत समान हो जाता है। उसकी कार्य करने की क्षमता भी कम हो जाती है। वहीं राहु इस समय युवा अवस्था में बैठा है, तो इसके बारे में पहले समझते हैं, फिर महादशा और अंतरदशा के बारे में आपको समझाएंगे और विस्तार से पूरी वीडियो में बताने वाले हैं। राहु इस समय लगन में बैठा है और राहु शतविषा नक्षत्र में बैठा है और राहु यहां से क्या क्या लाभ देगा। देखिए, राहु अचानक धन लाभ का योग बनाता है, ये बात मान लीजिएगा, क्योंकि राहु के पास इतनी शक्तियां हैं कि और कोई ग्रह इसका मुकाबला नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है, इसको समझिएगा। जो ग्रह हैं मुख्य रूप से जिनका प्रभाव रहता है वो है सूर्य, चंद्र और मंगल। ये ग्रह कहीं ना कहीं जीवन में उतार चढ़ाव का संकेत देते हैं और वही इनके शत्रु भी हैं। राहु के शत्रु है परम शत्रु मंगल, सूर्य और चंद्र, क्योंकि इनके साथ में इनकी बिल्कुल भी नहीं बनती है। राहु आजाद रहना पसंद करता है, शनि के साथ रहना पसंद करता है, शुक्र के साथ में रहना पसंद करता है और बुध के साथ में रहना पसंद करता है। ये सूर्य, मंगल और चंद्र के साथ में रहना पसंद नहीं करता है, वहां आपको कहीं ना कहीं गिरावट देगा। यहां शतविषा नक्षत्र में बैठा है तो यह अपने मित्र के घर में बैठा है और यहां शतविषा नक्षत्र में यानी कि अपने ही घर में और अपने ही कहने का नक्षत्र में चल रहा है, तो ये लाभ दे रहा है। राहु के पास में 3 दृष्टियां हैं गुरु की तरह, 5, 7 और 9। 3 दृष्टियों के साथ में ये 3 घर को देखता है।
3 घर जहां जहां इनकी दृष्टियां पड़ेंगी उनको लाभ हानि आपको हम बताएंगे। अब जानते हैं कि राहु इनसे दुश्मनी क्यों रखता है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के समय अमृत निकला और अमृत का जब बंटवारा हुआ तो राहु क्या है, मायावी है और एक जिद्दी है। इतना जिद्दी कि ये जो भी प्राप्त करना चाहता है अपना चाहे जान क्यों न चली जाए लेकिन उसको प्राप्त कर कर ही रहता है। यह इसी जिद के कारण यह अपना गला भी कटवा लेता है। कैसे, सुनो। ऐसा कि जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत का बंटवारा कर रहे थे भगवान विष्णु और मोहिनी अवतार के रूप में आए और उन्होंने जो है अमृत का बंटवारा किया। लेकिन राहु क्या है, मायावी, मैंने कहा छलिया है और भेष बदलने में बहुत माहिर है। इसने कहा कहीं ना कहीं जो मेरे जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, उनके साथ में धोखा हो रहा है। इसलिए भेष बदला और भेष बदल के ये देवताओं का भेष रख के और देवताओं के बीच में जाकर बैठ गया। देवताओं के बीच में बैठा तो जो है मोहिनी रूप में भगवान विष्णु अमृत का पान करवा रहे थे देवताओं को। तो वहीं चक्कर में जो है इसने भी हाथ कर दिए और इसके हाथ में भी अमृत की कुछ बूंदें आ गईं और उसने इसको पान कर लिया। तब तक मालूम चलता मंगल, सूर्य और चंद्र को, तब तक इसने अमृत पान कर लिया था। लेकिन जब जोर से चिल्लाए मंगल, सूर्य और चंद्र, कहा कि हे प्रभु आपने क्या कर दिया, एक जो है दैत्य यानी कि राक्षस को आपने अमृत का पान करवा दिया, ये तो राक्षस है। तो भगवान विष्णु मोहिनी रूप को त्याग कर विष्णु अवतार में आए और अपने सुदर्शन चक्र से राहु का गला काट दिया। और राहु का गला काटा तो यह राहु केतु 2 हिस्सों में बट गए, 2 हिस्सों में इनका निर्माण हुआ। और किसने बताया था, चंद्र, मंगल और सूर्य ने, कि ये राक्षस है ना कि देवता है। तो इससे इसका बैर रहता है। भगवान विष्णु का ये कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, लेकिन ये ग्रह जो है इनका जो है जो सब कुछ बिगाड़ देता है। जैसे चंद्र पर सूर्य ग्रहण लगाता है। अवगत आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे 17 फरवरी 2026 को सूर्य ग्रहण है, उसके बारे में आपको विधिवत बताएंगे आपके जीवन में क्या असर पड़ेगा कुंभ राशि वालों के। तो ये उन चीजों को बिगाड़ देता है। तो अब समझते हैं इनकी दृष्टियों के बारे में। राहु लगन में बैठा है, यहाँ जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट का ही कारक माना जाता है। इस चीजों में अगर आप लिप्त हैं तो निश्चित तौर से लाभ दे रहा होगा। अब देखते हैं इनकी दृष्टियों के 1 2 3 4 5 यानी कि 5वें घर में राहु देख रहा है। 5वां घर किससे जोड़ते हैं, 5वां घर होता है जुआ, सट्टा, लॉटरी और शेयर मार्केट, अचानक धन लाभ। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं तो निश्चित तौर से शेयर मार्केट या इन चीजों से आपको लाभ मिल सकता है। आजकल ऐसा तो है नहीं कि पहले के जमाने की तरह सोना गड़ा हुआ मिल जाए और आपकी जीवन बदल जाए। आजकल जो है युग में ऐसे ही आपको लाभ मिल सकता है। कैसे, इन चीजों से, शेयर मार्केट की तरफ से आपने कोई शेयर मार्केट खरीदा और उसमें लाभ हो गया, सोना खरीदा और सोने में लाभ हो गया, चांदी खरीदी, चांदी में लाभ हुआ। इस हिसाब से ये आपको धन लाभ देगा, अधिक दे जाएगा। आपकी 5 रुपए की चीज 500 में बिकवा जाएगा तो ये लाभ होगा नहीं कि हुआ, ऐसा ये करवाएगा। ये अचानक धन लाभ देगा। 5 रुपए की चीज में 500 में करेगा तो लाभ के संकेत देगा ही देगा। अब देखते हैं इसकी दूसरी दृष्टि जो कि 7वीं है। 5, 6 और 7 ये देख रहा है आपके पत्नी भाव में। और पत्नी भाव में निश्चित तौर से ये मानकर चलिए, अगर आप पति पत्नी हैं तो कुछ हद तक जो है आपके रिश्तों में अगर कोई भी व्यक्ति जो है अपनी तरफ से गलत विचार कर रहा है या उसके मन में कोई धारणा गलत है, मतलब किसी को चीटिंग कर रहा है, तो उस व्यक्ति का पर्दाफाश होगा ही होगा, क्योंकि ये राहु कराएगा। मैं नहीं कह रहा हूं, ये राहु कराएगा। पति पत्नी के संबंधों को बिगाड़ देगा। या लिविंग रिलेशन में बहुत से लोग होते हैं कि एक के साथ में डेट करते हैं, दूसरे के साथ में डेट करते हैं, तीसरे के साथ में डेट करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को सुधार देगा। ऐसे लोग कोई भी हो, ये आप लोग जान लीजिएगा, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो यहां पर आपके लिए घातक है। कोई ना कोई आपकी यह क्रियाओं को समझ लेगा और आपको कहीं ना कहीं दंडित करेगा। या जो लोग धर्म से, कर्म से पति पत्नी का रिश्ता निभाते हुए चल रहे हैं, उनके लिए यह सप्तम भाव लाभ देगा। क्योंकि 7वें घर में देखा जाए तो 5 लिखा है, तो सूर्य से कनेक्शन बन रहे हैं, इसलिए ये यहां वृद्धि करेगा। इसलिए यहां पर यह जो है अलग तरीके से अपने रिजल्ट देगा। क्योंकि सूर्य के साथ में इसके कनेक्शन, मैंने आपको बताया शुरुआत में, बहुत अच्छे नहीं बैठते हैं। तो इन चीजों को आप बचाव करिएगा, मर्यादा में रहिएगा, अपने जो है नियमों को मत भूलिएगा। और अगर किसी के साथ आपके संबंध हैं तो उनको पूरी निष्पक्ष तरीके से और पूरी संवेदना से और पूरे अभाव से, अनुभव से
यानी कि पूरे जो है सत्य भाव से उसको निभाने की कोशिश करिएगा, निश्चित लाभ मिलेगा। अब देखते हैं इसकी तीसरी दृष्टि यानी कि नौवीं दृष्टि। तो 7, 8 और 9 भाग्य, यही चीज तो बहुत दिनों से आपकी रुकी हुई थी। जी हां, मैं कुंभ राशि एक्वेरियस राशि वालों से कहना चाहता हूं, भाग्य का जो है अभी आपको लाभ नहीं मिल रहा था। अब क्या है, 7वें घर में भाग्य का लाभ मिलेगा। भाग्य क्या होता है कि आपको अचानक धन लाभ, आपका भाग्य साथ देगा तो अचानक धन लाभ, जॉब, नौकरी, व्यापार, ये लाभ आएगा जो भाग्य से ही चलते हैं। कहते नहीं कि यार बहुत बड़ा भाग्यशाली था, उसे सब कुछ प्राप्त हो गया। वही भाग्य आपका साथ देने वाला है 27 जनवरी 2026 से, क्योंकि राहु यहां बैठकर लगन में आपके 7वें घर को देख रहा है, नहीं आपके 9वें घर को देख रहा है। यहां से बैठकर आपकी 9वें भाव में देख रहा है और यहां पर लिखा है 7th। तो 7th घर किसका हो गया? 7th घर हो गया तुला राशि का। तुला राशि का स्वामी कौन है? शुक्र। और शुक्र के साथ में जो संबंध है राहु के, एक गुरु और शिष्य के संबंध है। गुरु क्योंकि जो है दैत्यों के शुक्राचार्य गुरु है, ठीक है, और राहु भी एक दैत्य है यानी कि दानव है, राक्षस है, उसके संबंध बहुत ही मधुर बन जाते हैं। तो भाग्य में बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। आप देख लेना, आपकी जॉब का कोई इंटरव्यू है जनवरी, फरवरी, मार्च, तो यहां पर आपको लाभ दे जाएगा, आपकी नौकरी को लगा जाएगा, आपके वैवाहिक जीवन को सफल बना जाएगा, आपके व्यापार में अच्छे 4 चांद लगा जाएगा। अगर आप सोशल मीडिया, शेयर मार्केट से जुड़े हुए तो यहां पर भी आपको लाभ दे जाएगा, अच्छे संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके लिए आप ये दोनों ग्रहों के लिए रेमेडी क्या करना है, राहु के लिए रेमेडी क्या करना है, इन सभी पर हम चर्चा करते हैं। आप सुनिएगा, यहां पर 7वें भाव में पति पत्नी के बीच में अगर तनाव चल रहा है या दूरियां हो रही हैं या कहीं स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो क्या करना है, आपको सूर्य देव की आराधना करनी है, क्योंकि सूर्य यहां कमजोर हो रहा है। सूर्य यहां कमजोर होने का मतलब है कि सूर्य की जो क्षमताएं हैं वो कम हो रही हैं, तो उन्हें आपको बल देना है, तभी तो समांतर होगा, जभी तो न्याय होगा, जभी तो एक ग्रह दूसरे ग्रह पर जो अगर कोई प्रभाव पड़ेगा तो वो ग्रह न कमजोर हो जाएगा तो उसका फल कमजोर हो जाएगा। कहने का मतलब है इस समय आपको सूर्य की आराधना करना चाहिए और सूर्य के मंत्रों का जाप करना चाहिए। सुबह सुबह सूर्य को जल अर्पित करें, मीठा जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तुति का पाठ करें। इस चीज़ों को करने से सूर्य को बल मिलेगा। और हो सके अगर आप किसी अच्छे ज्योतिष आचार से माणिक रत्न भी धारण कर सकते हैं। माणिक, उंगली में माणिक सूर्य के लिए अगर कमजोर है। अब यहाँ शुक्र आपकी कुंडली में कमजोर है और उसका फल कम मिल रहा है आपको, ठीक है, जो मैंने बताया भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, शुक्रवार के दिन, शुक्रवार जो है माँ लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी का दिन है और शुक्र दिन जो है, शुक्रवार का दिन जो है शुक्र देव को भी समर्पित है। तो कहने का है कि आप वैभव लक्ष्मी का व्रत रखिएगा और शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करिएगा। सफ़ेद चीज़ें, सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद दूध हुआ, दही हुआ, पनीर हुआ, इन चीज़ों का दान कर सकते हैं। चावल का भी दान कर सकते हैं। ये सफ़ेद चीज़ों का आप दान करिएगा। और साथ में आप भगवान विष्णु की आराधना कर सकते हैं और माँ लक्ष्मी की जो है वैभव लक्ष्मी का व्रत रखिएगा। इसके परिणाम देखिएगा, आपको रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा। आपका भाग्य अगर कहीं रुक रहा है, बार बार आप प्रयास कर रहे हो, सफलता नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर आप करिएगा, लाभ मिलेगा। अगर राहु आपकी कुंडली में लगन के हिसाब से, लगन चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो कहीं कमजोर है और आपको उसने लाभ नहीं मिल रहे हैं, तो उसके लिए गौमेद स्टोन धारण करिएगा, जो है राहु के मंत्रों का जाप करिएगा। राहु के मंत्र हैं, आप देख सकते हैं, यूट्यूब से निकाल सकते हैं। तो राहु के मंत्रों से आप जाप करिएगा और यहाँ पर जो है वृद्ध असहाय लोगों की सहायता करिएगा। स्ट्रीट डॉग जो होते हैं उनकी सहायता करिएगा, जो हैंडीकैप लोग हैं उनकी सेवा करिएगा। अगर इन चीज़ों को आप करते हैं, नियम से करते हैं, तो एक दिन में तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, आपको इन चीज़ों को लगातार कंटिन्यूस करना होगा। एक दिन में कुछ नहीं होगा। आप मान कर चलिए 1-2 दिन किया आपने, 10 दिन किया और आप कहेंगे कि मुझे लाभ मिल जाए, तो नहीं मिलता है, थोड़ा टाइम लगता है किसी भी चीज़ में। तो ऐसे ही आप किसी चीज़ का अगर जो है उपाय कर रहे हैं उसमें टाइम मिलता है। जैसे आप मान के चलिए आपका स्वास्थ्य खराब है और आपने जो है टैबलेट लेना चालू किया, तो क्या एक दिन में ही आपको आराम मिल जाता है? नहीं मिलता है। अगर कहीं पर आपका घाव हुआ है तो उस घाव को सूखने में कम से कम 15-20 दिन या कभी कभी तो 1 महीने से अधिक लग जाता है। मेरा कहने का तात्पर्य है
कि अगर आप रेमेडी कर रहे हैं और आज की है और कल आप सोचते हैं कि हमें मुझे फ़ायदा मिल जाए और उस रेमेडी को करने में मुझे फ़ायदा बहुत से जल्दी मिल जाए। बहुत से कमेंट आते हैं हमारे पास कि गुरुजी मुझे फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो पहले आप लक्ष्य को निर्धारित कीजिएगा, उस लक्ष्य पर काम करिएगा, आपको लाभ मिलेगा और लाभ ऐसा मिलेगा कि जीवन का पूरा खेल बदल जाएगा। तो दोस्तों ये चीज़ें आप करिएगा और फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भी बता सकते हैं कि आपको कितना लाभ मिला, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। दिनचर्या से करिएगा, जो है समय पर करिएगा, लाभ मिलेगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद और जय श्री राम, जय जय श्री राम।